नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप संघर्ष सवेरा देख रहे हैं। और अभी आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं। बहरहाल इनको तो परिचित का मोहताज नहीं माना जाएगा। भाजपा के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं शाहबाद के क्षेत्र में। वरिष्ठ नेता के साथ साथ पूर्व विधायक भी हैं काराकाट विधानसभा से, राजेश्वर राज जी। सबसे पहले राजेश्वर राज जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की बधाई शुभकामना देते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सभी दर्शकों को नमस्कार कर सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग अपनी शुभकामनाएं दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हों, सताई हों, ताकि उनके नेतृत्व में जो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत विश्व गुरु बने। अच्छा, विश्व हुई वहाँ पर भी यह देखने को मिला कि भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन कहाँ जैसे भारत नेतृत्व करता है, लेकिन विपक्ष लगातार उसी चीज का विरोध करता है। तो विपक्ष मोदी का विरोध करता है कि भारत का विरोध करता है? अब आप ये खुद फैसला कीजिए। आप पत्रकार हैं, मीडिया है। क्या भारत ने G20 की बैठक कर पूरा विश्व कही, एक तरह से 70% दुनिया के आबादी के देश यहाँ उपस्थित थे, जो पूरे दुनिया को 70% जहाँ आर्थिक प्रभावित करते हैं, अर्थ की दृष्टिकोण से प्रभावित करते हैं, वहीं व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी प्रभावित करते हैं, वहीं जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी। तो जब पूरा विश्व भारत की धरती पर आ रहा है और भारत को आतिथ्य का सेवा मिला है, और G20 के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए G21 करने का काम किया, तो भारत सब क्या देश के 130 करोड़ लोगों का हृदय का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, खुदा फैसला करें। जब आज पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग भारत में आकर विश्व की संस्कृति से रूबरू हुए, चाहे वो कोणार्क का हो या भारतीय संस्कृति हो, सनातन संस्कृति हो, या हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे दुनिया के लोगों ने फिर से एक बार जानने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या इससे हमारे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? तो विपक्ष को नज़रिया अगर यही है, तो उसके नज़रियों को कौन बदल सकता है? विपक्ष को अब भारत कहने में अगर विपक्ष को शर्म आ रही है, सनातन धर्म को समाप्त करने का जब विपक्ष बात करता हो, तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, कहता भी हूँ कि अब भारत न समाप्त होने वाला है और न सनातन समाप्त होने वाला है। उनकी वो और उनके खानदान समाप्त हो जाएंगे, भारत और सनातन समाप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने सनातन की बात की, तो स्टालिन एक कहीं ना कहीं वहाँ के युवा मंत्री भी हैं अपने राज्य के, और उनके पिताजी हो, उनके दादाजी हो, उनका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है बहुत ही बढ़िया है। बहरहाल अभी वो I.N.India गठबंधन कहा जाए तो उसमें सम्मिलित है। वो कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो कीड़ों मकोड़ों की तरह, बीमारियों की तरह ये है, इसको मिटा देना चाहिए, इसका सफाया कर देना चाहिए। वही तो मैं भी कहा ना, कि अभी आपसे कहा कि या तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं और आपके दर्शक को भी निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, कि जहां भारत की एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के सामने भारत की सनातन और भारत की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया जहां भारतीय, अब ब्रिटेन भारत पर दशकों तक शासन करने का काम किया, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो भारत की भूमि पर आता है तो जय श्री राम के नारों से उतरता है। उनकी पत्नी जाकर के मंदिरों में माथा टेकने का काम करती हैं। राम मंदिर देखें, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको देखने के लिए उत्सुक हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं। और स्टालिन जी की माता जी को आप देखिए, पिछले देखे होंगे तो खुद जाकर के वो कृष्ण के मंदिर में उन्होंने सोने का मुकुट दान करने का काम किया। स्टालिन भी कहीं ना कहीं मंदिरों में आपको पूजा करते नजर आएंगे। तो यह एक संस्कृति चल पड़ी है इन लोगों की कि हम सनातन को गाली देंगे। तुष्टीकरण की जो नीति है, जो आज तक चलता रहा है देश में, कि तुष्टीकरण की नीति के चलते, जहां आज तक ताजमहल को तुष्टीकरण के तहत भारत का प्रतीक माना गया, जहां आपने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता लोगों को भारत के प्रतीक के रूप में देने का काम किया माननीय मोदी जी ने। तो यह हमारी इस तरह से संस्कृति बढ़ रही है। आप खुद निर्णय कीजिए, क्या भारत में अगर भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है तो क्या नहीं बनना चाहिए? क्या अखंड भारत की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, क्या भारत को कश्मीर का अंग नहीं बनना चाहिए? क्या तो क्या अगर 370 समाप्त हुआ तो समाप्त नहीं होना चाहिए? क्या तो अब विपक्ष को इन मुद्दों को नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमारा भारत, अब इंडिया का नाम कहीं है क्या पहले से? हमारा भारत आज से नहीं, हमारा भारत आज हम वेदों में, पुराणों में भारत की चर्चा है कि इंडिया शब्द का है क्या? इंडस जब आए भारत में,
जब यहूदियों का आगमन हुआ भारत में तो इंडस से इंडिया बना, सही बात। और हमारा भारत ही है। तो यदि हम भारत को भारत कहना चाहते हैं, खुद लालू जी ने इस पहले कहा था, याद होगा उनकी एक आप बाइक टाफी के चैनल में चल रहा था कि जब दातुन से मुंह धो रहे थे बैठकर पटना में, तो किसी पत्रकार बंधु ने कहा कि भाई दिल्ली में भी ये दातुन मिलता है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भारत में हूँ और दिल्ली इंडिया है, वहां नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भारत बेहतर है कि भारत, खुद लालू जी ने कहा। और जैसे ही INDIA के गठबंधन के सदस्य बने ये लोग, तो आज भारत को भी गाली दे रहे, सनातन संस्कृति को भी गाली दे बात रहे। तो ये आ रही है ना कि जब से हमने गठबंधन किया, गठन किया इंडिया का, इसलिए आपको नाम से जलन हो रहा है। नाम से भारत आज क्या है? क्या नहीं नहीं, इंडिया से जलन हो रहा है। भारत आज जन्मा है, इंडिया कहाँ है? वो भारत अजन्मा है। भारत का कभी जन्म हुआ क्या? अच्छा, जिसकी जन्म हो सकती है भाई साहब, उसका ही नाश हो सकता है, उसका ही पतन है, होता है, उसकी मृत्यु होती है। तो पाकिस्तान का कब जन्म हुआ, ब्रिटेन का कब जन्म हुआ, रसिया कब बना, ये सारे देशों का है। भारत कब बना कहीं है क्या? नहीं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि मेरे स्लोगन में भी भारत है, तो भारत को भी हटा क्यों दीजिए। सर भारत है वो? मेरे स्लोगन भारत में कैसे? बहुत है। हम अगर भारत माता की जय कहते हैं तो उससे भी उनको जलन होता है। अगर हमारी माँ की जय जयकार हो, हमारी भारत विश्व गुरु बने, हमारी भारत विश्व के कुर्सी पर आरूढ़ हो, तो उससे भी जलन कहते हैं। भाजपा कहीं ना रहा, अगर भाजपा ही अगर भारत माता की जय कहती है, भाजपा के समर्थक ही जय कहते हैं, तो तुम जलते रहो। कहा गया कि मोदी के समर्थित जो मीडिया कर्मी है, वैसा हमने कहा उनको गोदी मीडिया का नाम दे करके I.N. वाले इस गठबंधन ने लगभग 14 के करीब पत्रकारों को ही बैन कर दिया कि इनके यहाँ हमारे ना पता है जो प्रवक्ता है वो न जाएंगे, नहीं नेता जाएंगे। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? पत्रकारों को भी बैन लगा दिया। देखिए, सबसे दुखद बात है, भारत के लोकतंत्र के लिए दुखद पहलू है कि देश के विपक्ष की पार्टियों को आज कुछ नजर नहीं, हताशा की स्थिति में जब भारत के लोगों ने मन बना लिया कि हम हमारी भारत की जो सनातन संस्कृति का आज फिर से पुनरुत्थान हो रहा है, जो हमारा भारत आज फिर से एक बार विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है, जो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरे विश्व का जागरण कर रहा है, पूरे विश्व में शांति के लिए आज पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व अहिंसा धर्म के प्रतीक महात्मा गांधी जी के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो विश्व के लोग आज घबरा चुके हैं। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया को स्वतंत्र अधिकार है। अच्छा। जो दिखेगा मीडिया प्रस्तुत करेगा। तो जो मीडिया आज देख रहा है वो प्रस्तुत कर रहा है, तो लोगों को जलन हो रहा है। और इससे बड़ा अब क्या हो सकता है लोकतंत्र के लिए काला दिन, कि जब आज INDI के लोग, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो सनातन और भारत पर प्रहार करते नहीं थकते, आज उनको मीडिया पर भी प्रहार करने की जरूरत है। कि यह सरासर अन्याय है ना, यह गलत है। इससे बड़ा अब गलत क्या हो सकता है कि जो मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उसको बैंड लगाने का काम कर रहे हैं, तो जनता बैंड लगा देगी ना इस पर। अच्छा, आने वाले चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं महोदय? 2 चुनाव है, बिहार में भी होने वाले हैं। उससे पहले लोग कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, तो क्या लगता है मोदी जी कर गए हैं? एक देश नहीं, एक देश एक चुनाव से अच्छा, का हम भी समर्थन, आपका एक समर्थन नहीं करते क्या? आप नहीं चाहते कि देश का करोड़ों रुपया जो चुनाव के नाम पर बहता है वो बचे, विकास की गति जो हमारी बाधित होती है वो बाधित नहीं हो? क्या आप नहीं चाहेंगे? क्या आपके दर्शक नहीं चाहेंगे? आज पूरे देश में कभी, आज अब देखिए लोकसभा का चुनाव 24 में, उसके पहले दिसंबर में कई 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, फिर 25 में बिहार के कई राज्यों के चुनाव होंगे, फिर पंचायतों के चुनाव होंगे। तो इस तरीके से बार बार चुनाव होता है, तो हमेशा आचार संहिता के माध्यम से विकास की गति भी रुकती है और करोड़ों रुपए चुनाव के नाम पर खर्च होते हैं। बिहार के मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री ने भी किया है। तो इस जो भी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग होंगे वो सब इसका समर्थन करेंगे। तो डरने की बात इसमें कहां से हो गई? डर तो वो लोग रहे हैं जो चुनाव से भागना चाहते हैं, चुनाव नहीं चाहते हैं। जनता ने जब मन बना लिया कि जब हमारा भारत का पुनरुत्थान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा आज विश्व गुरु पर बन रही है, भारत जो आज 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आया है, आज 3रे स्थान पर हमारा अर्थव्यवस्था भारत के पहुंचने वाला स्थान पे, तो उनको आज दिखने लगा है। और इस स्थिति में वो डर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? और जनता ने जब मन बना लिया तो आप पर बैन लगाने का काम कर रहे हैं। जो आप जनता की बातों को लोगों के सामने परोस रहे हैं, जो जनता चाह रही है, तो उनको जलन हो रहा है। तो ये वो नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते, हम क्यों डरेंगे? डर तो वो हैं, डर तो हैं। आने वाला जो समय होगा बहरहाल उसको देखा जाएगा। और अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर राज जी को, और राजेश्वर राज ने अपनी बातों को रखा है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। बहरहाल
एक नई वीडियो के साथ नई खबर में मिलते हैं। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।